भगवान के नाम की महिमा आज आपको विशेष रूप से बताई जा रही है। भगवान का नाम 3 प्रकार से लिया जाता है। पहला तो उच्चारण करके, राम 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 ऐसे उच्चारण करके। दूसरा होता है जिसमें केवल स्वयं ही सुन सकता है, दूसरा नहीं सुन सकता, ऐसे। तीसरा होता है मानसिक, जिसमें होठ नहीं हिलते, जीभ नहीं हिलती, केवल मन से राम राम किया जाता है। ये 3 प्रकार के नाम जप करने के उपाय हैं। उनमें जो बोल करके नाम लिया जाता है उसकी अपेक्षा स्वयं सुनता हुआ, होठ और जीभ को हिलाता हुआ, मारवाड़ी में जो छाने छाने करे वो उपांशु कहलावे। ये उपांशु है। तो बोलने की अपेक्षा उपांशु 10 गुना ज्यादा है। और उससे ज्यादा, उपांशु से ज्यादा मानसिक होता है। मानसिक जो होता है वो 1000 गुना माना गया है, जिसमें होठ नहीं हिलती, जीभ नहीं हिलता, जीभ नहीं हिलती, होठ नहीं हिलता, वो मन ही मन का स्मरण होता है, वो मानसिक स्मरण है। ये स्मरण सबसे श्रेष्ठ है। अब उसमें मानसिक जप में श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा पूर्वक लेवे तो और ज्यादा लाभ होता है। और साथ साथ में निष्काम भाव से लिया जाए तो उसकी महिमा तो कोई कह नहीं सकता है। किसी ने प्रश्न किया कि जप करने रे साथ साथ में इष्ट देव रे स्वरूप रो चिंतन करना जरूरी है के? या केवल मंत्र के जाप करने से इष्ट देवरा दर्शन हो सके है के? तो उत्तर देवे कि देखो, जप के साथ ईश्वर के स्वरूप रो चिंतन जरूर करना चाहिए, जितो आपसु बन सके। इसु कई लाभ हुए। एक तरफ तो जप चाले, एक तरफ अपने इष्ट देव रो स्मरण रहे, विश्व कई पापारो नाश बहुत जल्दी हुए। जैसे आपनो मकान है, मेरा कई दरवाजा है, और बिर मायने चोर बढ़ गया तो सब दरवाजा पर सिपाही खड़ा रहे, जनाब चोर पकड़ने में सुविधा रहे। और यदि एक दरवाजे पर ही सिपाही खड़ा रहे तो वह चोर गैल न निकल जाए, दूसरा रास्ता निकल जाए। यही जप करने के साथ साथ में अपने स्वरूप रो चिंतन हुए तो विश्व आप मन में जो काम, क्रोध, लोभ आदि जो विघ्न है चोर के समान है। फिर घबरा जावे, वह देखे कि अब तो आप पकड़ा गया, तो वह बहुत जल्दी बठो चला जावे और विरो पापा रो नाश हो जावे और भगवान की प्राप्ति हो जाए।
इस वास्ते महर्षि पतंजलि लिखा है तद जप है भी परमात्मा रो नाम रो जप करनो और तदर्थ भावनम और भगवान रे स्वरूप री भावना करनी। मैं तो एक बात और कहवा, भगवान रो नाम ले और नाम लेते लेते भगवान रे शरण रहो। हे भगवान राम 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 थारी शरण में हूं भगवान। भगवान की शरण चलो जावे और मन में विश्वास रखे कि मैं भगवान की शरण हो गयो, फिर भी न कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान अपनी नीयत ने देखे, लोग देखे कि मन लगे जड़ाई जप हुए और थारी नीयत के है ते राम राम में मन लगा और थारे नीयत का ही है। कोई आदमी राम राम में मन लगायो और मेरी नीयत आ है कि मन संसार में कहीं मिल जावे तो वो मन लगेड़ो काई फायदो। और जो आ चावे कि भाई मैं तो भगवान की शरण में हूं, मन और कहीं नहीं चावे और आकर वो शरण होते हुए नाम लेवे, फिर भी बीरो मन अठने बठीने चलो भी जावे तो भगवान बीरो दोष नहीं देखे, मेरी नीयत न देखे। फिर प्रश्न करे है कि एक सात्विक जप हुए, एक राजसी जप हुए, एक तामसी जप हुए, तो जप रे मायने किया भेद हुआ। सेठ जी पाछो जवाब देवे कि निष्काम भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करियो जावे वो सात्विक हुए। जो आदमी आ समझे कि मारो चाहे पाप रो नाश भले ही मत हो, मन चाहे भगवान दर्शन मत दो, ध्यान से सुनो बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात मिले नहीं है। कोई आदमी आ देखे कि भाई माने चाहे लाभ मत हो, मारो चाहे मन भले ही मत लगो, मारे चाहे कोई काम सिद्ध भले ही मत हो, मैं जो नाम ले हूं इसको केवल भगवान राजी हुए, मन तो भगवान ने राजी करना है, ये भावना से जो नाम लेवे वो नाम सर्वोपरि है। आपारो मन लागो चाहे मत लागो, भगवान रो तो मन लागे ही है। तो मैं नाम ले भी मैं भगवान रो मन लागे, आ कितनी खुशी री बात है। मारे मन ना हूं भगवान रो मन ज्यादा बढ़िया, इसलिए भगवान रे मन लगावण वास्ते नाम लेनो है। वो एक नंबर को नाम जप है, वो सात्विक नाम है। कई लोग ऐसा है कि भगवान को नाम तो लेवे पर वह मान बढ़ाई रे वास्ते लेवे शास्त्र के अनुसार ही है, पर वे मान बढ़ाई भीतर में चावे, प्रतिष्ठा चावे, भोग चावे और आ भी चावे कि मरा बीर बाद माने स्वर्ग मिले। तो 2 नंबर रो नाम है इन राजसी नाम जप कहवे। कई ऐसा लोग है जो दूसरा रे अनिष्ट वास्ते नाम जप करे, वो अज्ञानता पूर्वक नाम है। जैसे रावण भी यज्ञ करतो, मेघनाद यज्ञ करतो, जैसे दक्ष प्रजापति यज्ञ करियो शंकर जी रे नाश रे वास्ते, अपमान रे वास्ते। रावण है, कुंभकर्ण रावण है, मेघनाद है, ऐ यज्ञ करिया तो राम जी रे मारण वास्ते करिया। ऐ यज्ञ कोई बढ़िया यज्ञ में थोड़ी मारी, भावना खराबी यारी। यज्ञ तो बढ़िया ही हुए पर यारी भावना खराबी। ऐसे ही कोई नाम जप करके और दूसरा रे अनिष्ट की बात सोचे, दूसरा री बुरी सोचे, तो वो 3 नंबर वो तामसी है। कई भगवान रा या देवता रा रूप भी सात्विक तामस हुआ करे। जैसे भैरू जी वगैरह है तामसी है।
और भगवान का राम है, कृष्ण है, विष्णु है, अवतार है, सात्विक है। फिर कोई प्रश्न करे कि कोई यूं मुद्रा बना राम राम करे, यूं हाथ में आगे कर करे, कोई पद्मासन लगावे, कोई आंख बंद करे, कोई यूं त्राटक यूं ध्यान करे, कोई यूं कर करे, कोई यूं कर करे, ऐसे मुद्रा बना जो नाम जप करे, बीरो फल कहीं ज्यादा हुए। लोग कहवे कि यदि मुद्राम न जानाति वृथा तस्य फलम लवेत। कोई मुद्रा बना करके भगवान का नाम नहीं लेता है तो उसका फल कुछ मिलता नहीं है। तो ये क्या बात है? हम तो साधारण आदमी हैं, साधारण आदमी तो ये मुद्रा तो जानता नहीं, उसको क्या करना चाहिए? उत्तर, हाँ, मुद्रा बना करके नाम लेने की प्रक्रिया भी योग शास्त्र में आवे है। पर कोई आ सोचे कि मुद्रा किए बिना नाम रो जप व्यर्थ हुए, आ बात नहीं है। क्योंकि नाम तो साक्षात भगवान रो रूप है। भगवान व्यर्थ नहीं तो ब्यारो नाम किया व्यर्थ जावे। मैं तो एक तीसरी बात कहवा, अब मुद्रा बना लेने की अपेक्षा अपने अंदर कोई इच्छा नहीं रखकर नाम जप करना चाहिए। जैसे कोई बढ़िया साग हुए, बीर मायने लहसुन मिला देवे तो वो तमोगुणी हो जावे। ऐसे ही भगवान रो नाम तो बहुत ऊंचो है, पर इर मायने कोई न कोई कामना मिला देवे तो ऊंचो नाम भी तामसी कर देवे। इसलिए भगवान का नाम भगवान की दया समझते हुए करना। ओहो, हमारे पर भगवान की कितनी दया है, देखो, ओहो, मारे मुंडा सु भगवान रो नाम निकले है, हे भगवान कैसी दया है। ओ नाम तो शंकर जी लियो, ओ नाम वशिष्ठ जी लिया, ओ नाम कितना बड़ा बड़ा महापुरुष या सनकादि ऋषि हुआ मैं लेता, वो नाम मारे मुंडा में। हे भगवान कैसी थारी दया ई कलयुग में, और मारे जड़ो पापी आदमी और आपरी दया को पात्र बन गयो और मारे मुंडा सु नाम नाम निकल गयो। हे भगवान बड़ी दया करी भगवान, अब ऐसी दया करे रात। ऐसे गदगद हुए मन में खूब राजी हुए नाम लेवे, वो नाम सबसे ऊंचो है। फिर सेठ जी ने कहवे कि कितना नाम जपे जना भगवान दर्शन देवे। कोई तो राम राम जपे, कोई शिव शिव जपे, कोई हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कितो जपे। तो सेठ जी उत्तर देवे कि उपनिषद है, कली संतरणो उपनिषद में आयो है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो एक मंत्र है। वो और 16 नाम आवे, मंत्र है एक। ये एक मंत्र रा 3.5 करोड़ जप कर लेवे तो सब पापारो नाश हो जाए, भगवान की परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। 3.5 करोड़ क्यों कही कि आपने रोमावली में शरीर पर 3.5 करोड़ बाल है। 3.5 करोड़ बाल है, छोटा छोटा छिद्र है शरीर में। तो जब 3.5 करोड़ मंत्र रो जाप हो जावे तो सारा पाप यहाँ मुझसे निकल जावे। शास्त्रा में अलग अलग नाम री महिमा आवे है। जैसे रामायण में राम नाम की महिमा है,
भागवत में कृष्ण नाम की महिमा है, महाभारत में गोविंद हरि नारायण वासुदेव यारी बात आवे, गीता में ओम तत्सत इत्यादि की बात आवे। सब शास्त्रारों सार है कि नाम की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान शंकर तो कहवे कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, राम 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 है वो 1000 नाम बराबर है। कलि कल्मष मृत अत्युग्रम नरकार्ति प्रदम नृणाम प्रयाति विलयम सद्य सत्कृत कृष्ण से संस्मृते। माने भयंकर जो कलयुग को पाप है, जो नरक देने वालों है, वो भी कृष्ण भगवान रो एक बार नाम ले ले तो वह पाप भग जाए। सकृत स्मृतोपि गोविंदो नृणाम जन्म शतै कृतम पाप राशिम दहत्याशु तूल राशि मिवानल। जैसे एक आग है, वो रुई ने स्पर्श करते ही जला देवे, या जो घास फूस वे वो आग रे मायने भी ने घास फूस ने डालते वो डालते ही समाप्त हो जाए। ऐसे ही हे भगवान, हे गोविंद, हे राम, हे कृष्ण ऐसे आर्त होकर के पुकारे तो मनुष्यरा सैकड़ों जन्मारा कितना ही कितना पाप नष्ट हो जाए। ऐसी बात शास्त्र में आवे भी बात पर विश्वास रखना चाहिए। कोई कहे कि हरि नाम क्यों आयो कि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृत है। हरि नाम इसलिए आयो कि पापी सु पापी व्यक्ति भी यदि भगवान रो नाम लेवे तो मेरा पाप भगवान खुद आर हरे, इसलिए भगवान रो नाम हरती है। न तावत पापमस्ति है यावन नामा हतम हरे अतिरेक मया दाहु प्रायश्चित्तांतरम वृथा। गलत श्लोक है। जब भगवान रो नाम ले लियो गए हो तब मेरे अंदर पाप रह नहीं सके। वो अपने मन में विश्वास रखना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि मैं तो एक नाम ले लियो भगवान रो मारा पाप नष्ट हो गया, कहीं फिर दोबारा लेने की कहीं जरूरत। तो वह लोग वो प्रश्न करे क्यों है? कायदो जब थाने बता दियो कि एक नाम अनंत जन्मारा अनंत पाप ने नष्ट करे तो थारे श्रद्धा तो हुई को नहीं जनी। थाने प्रश्न यो कि मैं एक बार नाम ले लियो मारा पाप नष्ट हो गया गई, तो थारो प्रश्न ही बतावे है कि थारी ये बात में श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा हुए तो भाई एक नाम से कल्याण हो जाएगा। थाने प्रश्न ही पैदा क्यों हुई? देखो थाने गहरी बात बतावा। एक बार जो नाम ले लियो, जो पाप तो मेरा नष्ट हो गया, फिर बाद में नाम क्यों लेना? फिर प्रेमरा नाम है, वह प्रेमरा नाम है। जैसे माँ है वो टाबर लाड करे तो पहली जो बात कहे बात तो हृदय की बात वह प्रेम सु कहती रहे। वो मारो लाडलो है, वो मारो गीगलो है, वो मारो यूं है, तो वो कहती रहे। वह प्रेम में एक बात में कितनी बार कह दे। जैसे सांप आवे तो घबराएडो आदमी एक बार बोल दियो सांप है, वो बोलते ही रहे सांप सांप सांप, अरे सांप आयो सांप आयो सांप आयो सांप आयो। वो आ कौन देखी कि मैं कितनी बार सांप रो नाम लियो, क्यों? मायने घबराहट है। ऐसे ही हृदय मायने प्रेम हुए
तो वो एक बार संख्या देकर चुप कोने में कि मैं तो एक बार नाम ले लियो, मार तो कल्याण हो गयो, अब मैं क्यों नाम लेवा। ऐसो प्रश्न में तो प्रेम हो जाना नाम रे अलावा और करनो कहीं अपन। इसलिए प्रेम पूर्वक नाम लेनो। ज्ञान तो अज्ञान तो वापी वासुदेवस्य कीर्तनात्। जान में अनजान में कोई आदमी आग पर पैर रख देवे तो फिर पक जड़े कि नहीं। अब आर गलियां मायने पानी भरेड़ो है और कोई माई बाई ध्यान नहीं देवे भी कादा में पग चलो जावे तो फिर पग में कीचड़ लागे कि नहीं, लाग जाए। तो भाई मारो ध्यान तो और कटे ही हो, मैं तुम्हारे दूसरी कोई मारी सहेली भी सुन बाता करती, मारो पग इरमाए ने क्यों गिलो गयो, कादा में क्यों भरीस गयो। मारो मन तो कादा में होइस को नहीं। थारो मन तो कादा में नहीं हो, लेकिन थारो पग तो कादा में चलो गयो, तो कादो तो आप लोग काम करी सी। ऐसी घर में कोई गरम गरम राख है चूल्हारी, वो ले बारे गली में नाग दी, बठिनो कोई आदमी हो भी ध्यान को नहीं हुई, आप तो जाता भी आग भी नहीं, राख रमाए न पग चलो गयो, पग जलती भी रो पग बड़े। फिर कह रहे हो मारो तो मन और कटे ही हो, तो राख रमाए न मारो पग क्यों जल गयो। तो लोग कहे तू मूर्ख है, तू मूर्ख है। आग है वो थारे मन ने थोड़ी अडिक है, आग तो आप रो काम करे। इसी प्रकार भगवान रो नाम है वो थारे मन ने नहीं अडिक है, थारो मन लाग्यो कि नहीं लाग्यो। भगवान रो नाम तो अपनो काम करी सी। जहाँ आग काम करे, जहाँ वो पानी काम करे, तो भगवान रो नाम वो आग से भी गयो भी तो है, पानी से भी गयो भी तो है। कहीं भगवान रो नाम सबसे महान है। लिखने वाला तो अर्थ कह दिया कि भगवान रो नाम तो भगवान से भी बढ़कर है। तो बेटा हम आ नहीं देखने कि मारो मन नहीं लाग्यो, अब मारो नाम लियोड़ो काई काम है। ऐसी करके नाम री महिमा ने कम मत करो, खूब प्रेम से नाम लो। आपा लोगा में आ कमी है कि शास्त्र तो बिल्कुल खुला कहवे, लेकिन श्रद्धा और प्रेम की कमी के कारण से आपा नाम को प्रभाव समझा नहीं आ। बेसमझी के कारण से आपा भटक रहा। कोई कहवे कि मैं भगवान रो कितनी संख्या में नाम लेवा, अरे प्रेम में संख्या थोड़ी चाले। कोई आदमी कह सके कहीं कि मैं एक दिन में कितनी बार, माँ कोई कह सके हमारे बेटा रो मैं कितनी बार बुलाऊं, मैं कितनी बार लाड करूं। माँ तो लाड सु भरोड़ी है, प्रेम सु भरोड़ी है, हरदम बच्चाऊ प्रेम इस करी। ऐसे ही भगवान रो नाम है मेरा प्रेमी लोग संख्या पर ध्यान नहीं देवे। मैं तो एक ही बात पर ध्यान देवे कि मारो समय भगवान रे नाम से खाली नहीं चलो जाए, क्योंकि मारे और भगवान रे नाम रे बीच में आ मौत है, आ मौत आ झूले। ये मौत ने पार कर माने जाड़ो है, तो राम 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 करते ही मौत पीछे हट जाए। संख्या की बात तो बयान लोगों पर है, जो लोग फालतू समय में फालतू काम में अपना समय लगावे, वह लोग संख्या रे लालच नाम में लाग जावे, इस वास्ते है। लेकिन भगवान की प्राप्ति में संख्या रो ठेको नहीं है, और ठेको करे जो को भगत नहीं है। जो आदमी, ध्यान दीजिए, जो आदमी भगवत प्राप्ति से बढ़कर भगवान रे भजन रो महत्व देवे, वो भगवान रे हृदय में बहुत ऊंचो स्थान प्राप्त करे। कि माने भगवान री जरूरत को नहीं मान, तो भगवान रे भजन की जरूरत है। एक संता मैं भगवान रो नाम लेता, मेरे मन में ही नहीं कि भगवान आवे मन दर्शन देवे, आ मन में ही नहीं। संत आ गया, संत आर बैठ गया सामने, और वह संत पे भगवान आया, भगवान संत तो नाम लेता और भगवान आर सामने बैठ गया।
और वह संत मस्ती सु नाम ले, मस्ती सु नाम री एक अलग ही मस्ती आवे, कोई री परवाह नहीं है, कोई री परवाह नहीं है, मन सु गरज नहीं है। तो वह बड़े बेपरवाही सु, कोई माने संसार की बेपरवाही करते हुए बड़े मस्ती से भगवान रो नाम लेता है। भगवान आओ, अभी मन में ही नहीं भैर भगवान आवे, मन तो भजन करना है। मैं भगवान ने क्यों दोरो करूं थे आओ और थे मन पहले मिलो और मारो बातें करो और थे जाओ, कोई इच्छा नहीं। ऐसा आदमी भजन करे तो भगवान ने भाई वो हिला दे, धूजे कृष्ण मुरार, एड़ा संताओं भगवान धूसता रहे। तो भगवान बे संत का ना आ गया और बैठ गया, संता ने ठाई नहीं, संत आंख नीचे मस्ती सुन रहे। थोड़ी देर में भगवान बोलिया कि महाराज बैकुंठ छोड़ थानकन आया हूं, ये तो आंख नीचे बैठा हो, मन देखो तो सरी। तो संत बिल्कुल निधड़क बोलिया कि थाने कौन बुलायो, थाने कौन बुलायो थे, क्यों आया? करे थे नाम लेवो नहीं मारो, हाँ थारो नाम लेऊं, थारो भजन करूं, थाने बुलायो ही को नहीं थे, फालतू ही हटाया, थारो समय खराब करियो, मारो समय खराब करो, थे थारे जाओ, थे थारे जाओ, मन थासो कहीं बात करनी इसको नहीं। अरे मैं बहुत राजी हुई हूं थारे भजन पर, कहीं चीज मांग ले त्रिलोकी में, कहीं भी मांग ले। संत बोलिया कि मैं कोई मंगतो हूं जो मांगू, मन तो मंगतो समझ लियो, थोड़ा थारा नाम लेवे जकान तो मंगतो क्यों बनावे बता। मैं तो प्रेम सु, भजन में प्रेम है, इन वास्ते नाम लेता हूं। तू तो क्या बर्तान मांग, तो भाई मैं कोई मंगतो तो हूं नहीं, मन तो कहीं नहीं चाहिए। अरे तू कहीं नहीं चावे, मारो नाम लेवे तो मारो जी नहीं लागे, मैं तड़प रही हूं, तू कहीं मांग रहे तो ठीक रहा, मन तो जरूरत को नहीं। भगवान घना ही बिरा नोरा काटिया, पर भगवान तो मान्या ही नहीं, ने संत मान्या ही नहीं। भगवान नोरा काटिया, कहीं मांगने संत के मन लेना ही नहीं। फिर क्या थारकन काई है जता, तू मन काई दे सके आ बता। थारकन त्रिलोकी है, मन त्रिलोकी में कहीं नहीं चाहे। मन त्रिलोकी में न तो कोई स्वर्ग चाहिए, न कोई सुख चाहिए, न कोई आराम चाहिए, न परिवार चाहिए, न धन चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए। मन तू दे सके अभी की चीजा में मन कहीं नहीं चाहिए, बता। क्या महात्मा जी कहीं तो चाहता ही होला कि मैं कह दियो नहीं, कहीं नहीं चाहूं, मैं तो एक भजन करना चाहूं, सिवाय भजन के मैं कुछ नहीं चाहूं। भगवान रे आंखा में जड़ आएगी, भगवान ने कहा एडो भगत है मारो। भगवान कहवे कि थे क्यों थाने दर्शन वास्ते, मन दर्शन की जरूरत को नहीं, कि थाने जगह बार बार आर संभाल लो जरूरत को नहीं। खूब उपाय कर लिया, भगवान रे सामने कहीं नहीं मांगिया। फिर बाद में क्या कि देख आज हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कहीं मांग ले, देख मैं आज थार सामने आयो, कहीं मांग ले। तो मांगो तो इतना ही मांगो कि जितना है भगवान आप रा भगत है, वह नाम लेवे नहीं, बस वह नाम लेने वाला जो प्राणी है, मेरा जीवन रा कोई अवगुण है, कोई पाप है, कोई मेरी गलतियां है, मैंने लाडली गलतियां ने सब ने थे माफ कर दीजिए, और भी नाम के द्वारा मेरा सबरो कल्याण कर दीजिए। भगवान का ठीक है। इसलिए प्रेम और श्रद्धा पूर्वक किया हुआ भगवान का भजन भगवान से भी बढ़कर है। फिर भगवान से मिलने के लिए नाम जप की संख्या का ठेका नहीं लेना चाहिए। भगवान का भजन तो नित्य निरंतर होना ही चाहिए। हमारा काम केवल निष्काम भाव से भजन करने का है। हमारा काम दर्शन मांगने का नहीं, केवल भजन करने का है। ज्यादा से ज्यादा मांगो तो यही कहो, हे भगवान आपके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए,
इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगना चाहिए। हम तो ये मानते हैं राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। माने राम नाम तो है एक और दूसरा साधन है 0। तो 1 और 0 लिख देवे जना 10 कहलावे। लेकिन 1 ने हटा दो और कोरो 0 रहे, 0 कोई मतलब को नहीं। तो भगवान रो नाम लेते हुए ज्ञान योग है, भक्ति योग है, दूसरा जितना है सब साधन करो, साधन थारे जीवन में 10 गुना हो जाएगा। लेकिन नाम जब तो करोगो नहीं और दूसरा साधन करा सा, मैं साधन करा अबार एकदम मौन बैठा, अबार में एकदम मौन में, हाँ अबार तपस्या करा, नाम जप नहीं करे वह सब शून्य है, शून्य। इसलिए माने यदि कोई पूछे तो मैं तो एक इस बात कहवा कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान रो नाम जप सबसे ऊंचो है। जन्म मरण से छुटकारा दे करके अंतःकरण में भगवान को प्रेम पैदा करके सबका कल्याण करने वाला भगवान का नाम जप है।